नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटीजन क्राइम कंट्रोल चौधरी मोहम्मद हनीफ के साथ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटीज़न क्राइम कंट्रोल। मैं हूं चौधरी मोहम्मद हनीफ। नाज़रीन, आज का मेरा प्रोग्राम जो है वो सिर्फ वकला बरादरी और सहाफ़ी बरादरी के लिए है। हालात ख़राब हैं, मुल्क में लॉकडाउन है, एमरजेंसी का निज़ाम है। जैसे कि वकील हजरात, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि ये आवाम की खिदमत करते हैं। ये अल्लाह ताला की सिफ़तों में से एक सिफ़त का नाम है वकील, और वकील उस चीज़ का नाम है कि इस मुल्क के खुदादाद में अगर एक सफाई करने वाले सीपर से लेकर वक्त हाकम को भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो किसी वकील की पड़ती है। वो किसी वकील के बगैर किसी अदालत में पेश नहीं हो सकता। उसको हर हालत में किसी ऐसे मसले पर जो उसके साथ दरपेश होता है वो वकील का ही सहारा लेता है। तो जहाँ डॉक्टरों की हैसियत सामने आ चुकी है, यहाँ वकीलों की हैसियत भी सामने आनी चाहिए। बेशक वकीलों ने हाल ही में पीछे हालात और वाक़यात डॉक्टरों के साथ उलझ कर कोई ऐसे मामलात पैदा किए, अपनी रेपुटेशन में फ़र्क डाला, लेकिन इस हकीकत को कभी नहीं जुटलाया जा सकता कि वकीलों की एक अलहदा से हैसियत है और वो रहेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने तो वकीलों के साथ कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट पंजाब ने भी वकला के साथ कुछ नहीं किया। तो लाहौर बार ने जो ऐलान किया कि वकला अपनी अपनी मुतासरीन वकला अपनी अपनी दरखास्तें लाहौर बार में दें, जिसको पैसे चाहिए वो पैसे ले जाए। 50,000 तक के फंड का उन्होंने ऐलान किया। तो नाजरीन, मैं ये समझता हूँ कि लाहौर बार प्रेसिडेंट का ये जुर्रतमंदाना इक़दाम है, इसको हम सराहते हैं। लेकिन जहाँ पे ये इक़दाम बहुत बेहतर है, वहाँ पे जो वकील हजरात हैं, जो एक पढ़ा लिखा तबका है, जिन्होंने ग्रेजुएशन की या एमए किया फिर एलएलबी किया, वो लोग अपने भरम बाग को रखते हुए सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजारते हुए अपने क्लाइंट से फीसें लेते हैं। गवर्नमेंट तो उनको कुछ नहीं देती। तो वो लोग अपने बच्चों में अपने सिस्टम को सर्वाइव करके उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे उनका भरम बाग भी ख़राब होने का चांस हो गया, उनकी इज्जत नफ्स पर भी डायरेक्ट असर हो गया कि वो लोग जाएँ और पंजाब बार में जाकर लाहौर बार में एप्लीकेशन दें कि मैं मुतासरा हूं, मुझे पैसों की जरूरत है। तो वहां वो 5-10 हज़ार का चेक ले जाए, 50,000 का भी ले जाए, तो मैं ये समझता हूँ उसकी इज्जत 50 लाख में भी नहीं बिकनी चाहिए। उसका जो भरम है वो करोड़ों रुपए में भी नहीं खोलना चाहिए, इसलिए कि वो आवाम की खिदमत करता है और उन लोगों की हेल्प करता है जो फंसे हुए होते हैं, जो कैदी हैं, जिन पे पर्चे दर्ज हुए हुए हैं, जो जेलों में हैं, जो जिन्होंने जमानतें करा रखी हैं। तो जो हक सच की लड़ाई लड़ते हैं उनके साथ ऐसा रवैया नहीं करना चाहिए। इसी बात पे मैं एक और तरफ पहलू अपना लेके जाता हूँ और वकला बरादरी को ये बताना आगाह करना चाहता हूँ कि जब हर साल इलेक्शन होते हैं और एक एक कैंडिडेट 10-10 लाख रुपए का खाना वकला को खिलाते हैं, तो एक एक सीट पर 10-10 कैंडिडेट खड़े होते हैं। मेरी उन कैंडिडेट से गुजारिश है जो वकला को, इन्हीं वकला को इकट्ठे करके 10-10 लाख के खाने खिलाते हैं और हर दूसरे दिन कोई प्रोग्राम करते हैं। इसी तरह बड़े पैसे खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च के इनके ओहदेदार, इनके प्रेसिडेंट बनते हैं, या कोई सीट बार की लेते हैं, सेक्रेटरी की, जनरल सेक्रेटरी की, नायब सदर की। तो मेरी गुजारिश उन ओहदेदारान से है जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या लड़ चुके हुए हैं या सियासी वकला हैं, उनका कद भी बहुत है, उनका नाम भी बहुत है और उनकी हैसियत भी बहुत ज्यादा है, तब वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त उन वकला हजरात से गुजारिश है कि जिन भाइयों को, जिन वकला दोस्तों को वो खानों पे इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं और उन पर बिला दरेग खर्च करते हैं, वो इस मुसीबत की घड़ी में उन वकला को किसी भी जराए से बुलाएं और किसी ऐसे तरीके से उनकी हेल्प करें कि एक तो वो वकला इनके हो जाएं
وہ کہیں کہ ان کو حق ہے کہ یہی ہمارے نمائندے ہوں، یہی غریب وکلا کی نمائندگی کرنے کے حقدار ہیں، اور دوسری طرف ان وکلا کا بھرم بھی نہ ٹوٹے۔ اس لیے وکلا اپنے مقام کو پہچانے اور اپنے کردار کو پہچانے، اپنی حیثیت کو پہچانے، اور پھر یہ چندہ لینے جائیں۔ یہ اپنی حیثیت میں رہتے رہتے اس مقام کو یاد رکھیں کہ وکیل اللہ پاک کی صفتوں میں سے ایک صفت کا نام ہے، اور اس ملک میں ایک سیپر سے لے کے وقت حاکم تک کو ضرورت پڑے گی تو ایک وکیل بھی کی پڑے گی۔ وکیل اپنے آپ کو بے آسرا نہ سمجھے، بے یار و مددگار بھی نہ سمجھے، اللہ پاک ان کی مدد کرے گا، وہ بے شمار لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اگر یہ کینڈیڈیٹ جو ہیں یہ ان کی مدد کرنے نکل پڑے تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کسی وکیل کا بھرم باغ بھی نہیں کھلے گا، یہ بار میں پیسے جمع کرا دیں، بار ایسوسیشن ان کو پیسے دے۔ تو یہ دونوں ہی تینوں طریقے کو خود ایجاد کر لیں، لیکن اس کو ان کسی وکیل کی عزت نفس خراب نہ ہو۔ خدا حافظ۔ انشاءاللہ دوسرا پروگرام کرتے ہیں جس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔